welcome or welcome back to my channel. It's me Anshika this side and I am a 12th grader state board student, and this video is going to be, as you know from the title of the video. So without any further delay, let's get start this. So guys, here I was making my to-do list and मैं काफ़ी टाइम से हिंदी को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी अपने और सब्जेक्ट्स की वजह से। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी हिंदी रखी और उसमें मैंने एक कवि परिचय पढ़ा था, क्योंकि हमारे एग्जाम में वो बहुत बार आता है 5 या 4 नंबर का। तो सबसे पहले मैंने वो पढ़ा, फिर उसके अंदर का जो काव्यांश वगैरह दिए हुए थे मैंने उनको पढ़ा, उनकी व्याख्या वगैरह सारी रिवाइज की। वैसे मैंने चैप्टर बहुत पहले पढ़ रखा है, बहुत ही ज़्यादा पहले, तो इसलिए मुझे बस इसका थोड़ा बहुत ही गो थ्रू लेना था। बाकी मुझे चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया था रीड करने के बाद। सो मेक श्योर कि तुम लोग भी ऐसे डेली बेसिस पे अपनी हिंदी और इंग्लिश को डेली कवर किया करो। ये नहीं कि अपने और सब्जेक्ट्स की वजह से हिंदी और इंग्लिश को छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड गाइज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज एंड में मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन बताया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि अभी बोर्ड्स का टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह फील कर रहे होंगे सब लोग। सो आई नो कि तुम लोग उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो, जो भी मैं अपनी लास्ट क्लिप में बताऊंगी। सो वो हम लास्ट क्लिप में देखेंगे, बट अभी मैं यहाँ पे हिंदी कर रही थी। एंड इफ़ देयर एनी सब्जेक्ट जो कि तुम लोग बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो कि इसमें बहुत ज़्यादा लो हो सकते हैं, मार्क्स नेगेटिव में जा सकते हैं, तो उसको अभी से स्टार्ट कर दो। लाइक और भी हिंदी और इंग्लिश के अलावा बच्चों के पास चॉइस वगैरह होती हैं और स्कूल्स में, तो उन सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। एंड मेक श्योर करो कि तुम एक दिन में 2 चैप्टर तो एटलीस्ट कवर कर लो, क्योंकि ये रिवीजन का टाइम है। तो सिलेबस कंप्लीट तो ऑलरेडी सबका हो चुका होगा, अगर नहीं भी हुआ है तो थोड़ा बहुत वन शॉट देके अपना कंप्लीट कर लो। एटलीस्ट मॉडल पेपर सॉल्व करके पासिंग मार्क्स तक का पढ़ लो, जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अब ये टाइम तो है नहीं सिलेबस कंप्लीट करने का। बस ये जो टाइम है वो है अपना रिवीजन करने का, हर एक चैप्टर का। मैं भी खुद चैप्टर वाइज रिवीजन कर रही हूँ अभी। सबसे पहले अगर कोई बुक से नहीं कर पा रहा है रिवीजन, पहले तो मेक श्योर करना कि फर्स्ट अपना खुद से बुक से करो या फिर टीचर के थ्रू करो, ऑफलाइन ही करो। तो बट अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है टीचर या फिर इतना नहीं पढ़ पाते बुक से, तो सबसे पहले वन शॉट देख लो मोबाइल से। एंड उसके बाद अपने आप खुद से जो बुक होती है उसकी रीडिंग लगा लेना, एनसीईआरटी वाली बुक की। अब बुक की रीडिंग लगाने का भी इतना टाइम नहीं है कि अब एनसीईआरटी के इतने बड़े बड़े चैप्टर रीड करें, बट एटलीस्ट हमारी जो अकाउंट्स की बुक है उसमें कुछ कुछ थियोरेटिकल पार्ट होता है, कुछ प्रैक्टिकल होता है, तो उनको हम रिवाइज करके अभी भी कर सकते हैं। इतना टाइम हमारे पास अभी है। और बाकी कुछ मॉडल पेपर सॉल्व करके पूरे पेपर का आइडिया लग जाएगा, जो कि रिसेंटली मैं ऑनेस्टली फॉलो कर रही हूँ। इस टाइम पर मैं एक दिन में मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपना पूरा एक सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व कर लूँ एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लूँ। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे को एक बुक मिली है जिसमें काफ़ी सारे सैम्पल पेपर हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं चैप्टर वाइज। सो मैं वो भी दिखाऊंगी कि मैं उनको उस बुक के थ्रू कैसे पढ़ रही हूँ, सो दैट तुम लोग भी उसको ट्राई कर लो। और जो मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे सैम्पल पेपर में, उनको भी मैं अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी और वहाँ से जाके चेक कर लेना। एंड बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं और ऐप्स भी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैम्पल पेपर सॉल्व हो सकते हैं, तो उनको डाउनलोड या फिर देखकर ट्राई कर लेना। एंड इफ़ प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, अपनी जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ उसको कट ऑफ करके साइड में रख दो। सबसे पहले हमारे बोर्ड्स हैं तो उनको अटेम्प्ट करके अपना रिजल्ट मैक्सिमाइज करो। एंड यहाँ पे मैं अपनी मैक्रो की बुक की रीडिंग लगा रही थी। इसमें कमर्शियल बैंक का मेरा जो रिवीजन चल रहा है, मतलब मनी और बैंकिंग का, तो इसमें कमर्शियल बैंक का मुझे थोड़ा टॉपिक जो है उसको रीड करना था, तो मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली थी। एंड उससे पहले मैंने अपनी अकाउंट्स की थी, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मेरा अकाउंट्स का 3 चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, जिसके लिए मैं प्रिपेयर करके जाऊँगी और जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी। तो वो मेरा टेस्ट हो चुका है। एंड उसके बाद मैंने एक वेबसाइट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे, जिसमें कि मैं अकाउंटिंग रेशो के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रही थी। और उससे पहले जो मैंने कैश फ्लो का चैप्टर था उसको बुक से रिवाइज किया था, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा कैश फ्लो का क्वेश्चन वगैरह जो है कोचिंग में आएगा। और मुझे उसमें प्रॉब्लम भी हुई थी, उसमें मशीनरी अकाउंट वगैरह बनाना था, जो कि मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ के गई थी, बिकॉज वो डू इट योर सेल्फ वाले जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन होते हैं उनमें से ही था वो क्वेश्चन, बट मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, तो वो मेरा क्वेश्चन रह गया था। वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। एंड एक मेन चीज़ जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर तुम लोग टेस्ट देकर आ रहे हो कहीं से भी, अपनी कोचिंग से भी या फिर कुछ भी स्कूल वगैरह से कहीं से टेस्ट देकर आ रहे हो, और वहाँ पे तुम्हें पता लग जाए कि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी, यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, तो यहाँ पे उसको घर आके दोबारा वही चीज़ प्रैक्टिस कर लो और उसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए वो चीज़, और आगे जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसमें फिर तुम वहाँ पे प्रॉब्लम फेस ना करो। सो ये चीज़ मैंने इस टाइम पे सीखी थी कि मैंने उसको नहीं पढ़ा था, तो मैंने उसको घर आके रिवाइज किया और उसका सॉल्यूशन देखा, और मेरी थोड़ी बहुत गलती थी। सो गाइस लेट मी टेल यू समथिंग, क्योंकि अब जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो अपने बोर्ड एग्जाम की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस के साथ डील कर रहे होते हैं। तो स्ट्रेस को माइंड से आउट करने के लिए आपको राइटिंग करनी है। लाइक अभी कोई भी डायरी अगर आपके पास हो या फिर अपनी किसी कॉपी का पेपर निकाल कर उस पर जो भी स्ट्रेस हो रहा है जिस वजह से हो रहा है, तो उसको लिख कर उसको आउट कर दो माइंड से। एंड और
अगर कोई चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है या फिर एग्जाम की बोर्ड्स की टेंशन हो रही है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और ट्रस्ट करो अपने ऊपर और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ फोकस के साथ स्टडी करो एंड यू विल लिटरली अचीव वट एवर यू वॉन्ट. So that's all guys. Thank you so much for watching. Subscribe for more and God bless you.